100 साल की तपस्या के बाद आज मैं निश्चित रूप से स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। लिनफेई, छोटा जॉन तुम्हारा सगा भाई है। तुमने उसे सीढ़ियों से धकेलने की हिम्मत कैसे की? जब हमने तुम्हें अनाथालय से लाया था तो हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम लिन परिवार के असली बेटे होने का फायदा उठाओगे और हर जगह छोटे जॉन को निशाना बनाओगे, बल्कि और भी ज्यादा बढ़कर उसे मारने की कोशिश करोगे। तुम्हारा दिल इतना काला कैसे हो सकता है? तुम जैसे व्यक्ति हमारे भाई बनने के लायक नहीं है। क्या मैं अभी तपस्या नहीं कर रहा था? यह जगह कहाँ है? क्या मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं? यह रिश्ता तोड़ने का समझौता है। अब से तुम हमारे लिन परिवार के दरवाजे में कदम रखने के लायक नहीं हो। मुआवजे के तौर पर इस कार्ड में 5 लाख हैं। छुपा हथियार। मैं तो स्वर्गीय देवता हूं। इतने छोटे हथियार से मुझे चोट पहुंचाने की सोचना भी मूर्खता है। लिनफेई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही तुम बैंक कार्ड फाड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम जैसे दुष्ट इंसान को हम कभी अपना भाई नहीं मानेंगे। बहन, तुम्हारा माथा काला दिख रहा है। तुम्हारी सेहत खराब है। आराम करो वरना अचानक मौत हो सकती है। तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीदी, तुम्हें क्या हुआ? बस दिल में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने क्या कहा था? अचानक मौत का ख्याल रखो। गर्भावस्था में पति ने धोखा दिया, अपनी कंपनी भी। झूठे भाई ने ले ली, डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। कितनी दुखद कहानी है। तुम क्या कह रहे हो? दीदी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या हमने लिनफेई के मन की बात सुन ली? लिनफेई, तुमने छोटे जॉन को सीढ़ियों से धकेला, वह काफी नहीं था। अब तुम दीदी को भी श्राप दे रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? पता नहीं यह डीएनए टेस्ट कैसे हुआ। हमारे लिन परिवार में तुम जैसा दुष्ट व्यक्ति कैसे पैदा हो गया? अरे, फिल्म इंडस्ट्री की स्टार को झूठे भाई ने ड्रग देकर बूढ़े आदमी को बेच दिया, फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया, बदनाम हो गई। हाय, दीदी से भी ज्यादा दुखद। तुम क्या कह रहे हो? लिनफेई, जल्दी से छोटे जॉन से माफी मांगो। देखो तुमने छोटे जॉन को किस हालत में डाल दिया है। अरे, तीसरी बहन, छोड़ो। मुझे विश्वास है फी भाई ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। तुमने छोटे जॉन को इतना चोट पहुंचाई। तुम्हारी भाई आशावादी थी। तुम जैसे भाई के मन में जरा भी पछतावा नहीं है क्या? वह खुद गिरा, इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम लिनफी, चाहे जो कहो, तुमने छोटी जॉन को सीढ़ियों से धकेला। यह सच्चाई है। किसी भी हाल में हमारा लिन परिवार तुम्हें और नहीं रख सकता। तुम जाओ। अरे नहीं, भाई को मत निकालो। उसे एक और मौका दो। मुझे विश्वास है कि वो सुधर जाएगा। छोटी जॉन, तुम बहुत नरम दिल हो। ऐसा करने से तुम्हें नुकसान होगा। बस हमारा परिवार खुश रहे। मुझे थोड़ा नुकसान हो तो क्या हुआ? छोटी जॉन, तुम सच में हमारे अच्छे भाई हो। लिनफी, छोटी जॉन की खातिर हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। जल्दी से छोटी जॉन को धन्यवाद दो। मैं उसे क्यों धन्यवाद दूं? तुम। अरे छोड़ो फी भाई, मुझे पता है तुम्हें मुझसे कुछ शिकायत है, लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि हम अच्छे से रहें। वैसे तुमने कुछ खाया नहीं है ना? मैं तुम्हारे लिए एक सेब काटता हूं। हाँ। अरे, मुझे सेब देने का नाटक करके चाकू से जानबूझकर खुद को काटकर मुझ पर इल्जाम लगाया। यह नाटक सच में बहुत घटिया है। नहीं हो सकता। छोटी जॉन का दिल साफ है। वह ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता है? जरूर वह जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। फी भाई, लो। अरे फी भाई, तुम। सच में उसकी बात सच निकली? यह कैसे हो सकता है? नहीं, ये फी भाई की गलती नहीं है। मैंने खुद अभी अच्छे से नहीं पकड़ा। बकवास। तुम्हारी गलती नहीं तो मेरी गलती है क्या? फी भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सच में चाहता हूं कि हम अच्छे से रहें। बस
अपना वह नकली प्यार बंद करो, मेरा सेब। उल्टी आ रही है। बस तुम दोनों पहले छोटी जुआन को ले जाओ, घाव का इलाज करो। ठीक है। इतने सालों से मुझे लगता था कि छोटी जुआन लिंसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन आज देखकर लगता है पहले जो कुछ देखा था वह सच नहीं हो सकता। तुम कपड़े बदलो, मेरे साथ चलो। मैं और मेरी 2 छोटी बहनें, हम सभी उसके दिल की बात सुन सकते हैं। मुझे पता लगाना है कि यह क्या बात है, और जो कुछ उसने पहले कहा था क्या वह सच में था। मुझे जरूर पता लगाना है। तुम यहीं रुको, मैं पार्किंग में जाता हूँ, गाड़ी लेकर आता हूँ। ओह, वाह, यह है स्वर्ग का संसार। कितना शानदार है। यह तो बहुत ही भव्य है। बहुत भूख लगी है। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। मालिक, मुझे 10 स्टिक दो। ठीक है, कुल 40 रुपए। स्कैन करो। स्कैन करो। क्या स्कैन करूं? यहां स्कैन करो। ओह, ओह, तुम क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था स्कैन करने को। मैंने हाथ से स्कैन किया। मैंने मोबाइल से स्कैन करने को कहा था। तुम पागल हो क्या? मेरा सामान चुकाओ। मोबाइल। मालिक, मेरे स्टिक तैयार हैं। बहुत देर हो गई। जल्दी करो, समय बर्बाद हो रहा है। माफ करना, कोयला खत्म हो गया है। आग नहीं लगी। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी नया कोयला लाता हूँ। ओह, यह तो बहुत देर लगेगी, मुझे नहीं चाहिए। पैसे वापस करो। पैसे वापस भी नहीं चाहिए, पैसे वापस करो। अरे मालिक, अगर मैं आग लगा दूं तो क्या मुझे कुछ स्टिक मिलेंगी? तुम धूर्त लड़के, मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। देखो अच्छे से। 8 द्वार छिपाना। जल्दी आज्ञा का पालन करो। आग लगो। वाह, यह तो अच्छा है। अरे भाई, तुम जादूगर हो क्या? ये लड़का तो बहुत तगड़ा है। तेज चलाओ, मेरे पिता की हालत खराब है। अरे मालिक, तुमने मुझसे वादा किया था। कोई बात नहीं, जितना चाहो खा लो। हाँ, बढ़िया। यह है स्वर्ग का भोजन। कितना स्वादिष्ट है। लड़के जल्दी हटो। अरे, ये भी हो सकता है। गाड़ी क्यों रोक दी? जियांग साहब, सामने कोई रोक रहा है। यह मेरे वाहन गोल्डन विंग गरुड़ से भी तेज है। क्या यह स्वर्ग का वाहन है? वाकई अद्भुत है। ओह, उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचाना है, रास्ता छोड़ो। हिस। बहन, तुम्हारे पिता का 1 मिनट बाकी है। वे मरने वाले हैं। शायद अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा करो, मैं तुम्हारे पिता का इलाज करता हूं, बदले में यह वाहन मुझे दे दो। यह पागल कहां से आया? चले जाओ यहां से। अरे तुम औरत हो, बात करो तो सही से। गाली क्यों दे रही हो? किसी को बुलाओ, इसे हटाओ। ओह, हाथ भी उठा रहे हो। जियांग साहब, यह मेरा भाई है। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा भाई? क्या तुम्हें पता है, अगर यह जानबूझकर रोका नहीं तो मेरे पिता की हालत बिगड़ जाती। बहुत माफ कीजिए जियांग साहब, मेरा भाई अभी अस्पताल से आया है। उसका दिमाग ठीक नहीं है। मैं इसे ले जाता हूँ। छोड़ो, मिलना भी एक रिश्ता है। यह नौरत्न गोली है, इसे अपने पिता को खिला दो। तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? लिंसे, तुम फिर से क्या कर रहे हो? जल्दी चलो मेरे साथ। जियांग साहब, माफ कीजिए, चलो।
जियांग साहब, हम उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हैं? मेरे पिता की हालत ज्यादा जरूरी है, अभी उन पर ध्यान नहीं देंगे। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो हम बाद में उनसे निपटेंगे। जियांग साहब, बुरी खबर है, जियांग साहब की सांसें रुक गई है। क्या? बहन, तुम्हारे पिता का 1 मिनट बाकी है, वे मरने वाले हैं। शायद अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएंगे। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? बस हो गया, उसने सच कह दिया। क्या? छोड़ो, मरते को मारीचिका समझकर इलाज करते हैं। मैं कितना मूर्ख हूं, एक पागल की बात पर विश्वास कर लिया। लिन परिवार, तुमने मेरे पिता को मार डाला। सभी को सूचित करो, अभी से लिन परिवार को पूरी तरह ब्लॉक करो। मैं उन्हें कंगाल कर दूंगा। हाँ। पापा, मैं जरूर आपका बदला लूंगा। पापा, लिन फेई, अच्छे। तुम्हें फिर क्या हो गया है? जियांग परिवार चिंगाई का सबसे अमीर परिवार है। तुम जानते हो उन्हें गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा होगा? पता है। लेकिन दीदी, यह तुम्हारा जादुई सामान वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, क्या तुम मुझे एक दे सकती हो? अजीब है, इस बार हॉस्पिटल से आने के बाद वह बिल्कुल बदल गया है। बस तुम आगे से छोटे जवान को परेशान न करो। अच्छे से रहो। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं सोच सकती हूँ तुम्हें गाड़ी गिफ्ट में दूं। सच? वादा? अरे, जादुई सामान के लिए मुझे उस झूठे आदमी के साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। मुझे देखने दो यह लड़का क्या कर रहा है। अरे नहीं, यह लड़का फिर शैतानी कर रहा है, घर छोड़ने की धमकी दे रहा है ताकि सब मुझसे नफरत करें। इतना नीच आदमी भी होता है। छोटा जवान घर छोड़ने की धमकी दे रहा है, यह तो नहीं हो सकता। उसने पहले तो कहा था कि वह लिन फेई के साथ अच्छे से रहेगा। छोटे फेई, अंदर जाकर छोटे जवान से माफी मांगना, समझे? मैं उसे माफी क्यों मांगू? हम कार चाहिए या नहीं? माफी मांगो। जादुई सामान के लिए मैं सहन कर लूंगा। छोटे जवान, तुम नहीं जा सकते। अरे, छोटे जवान, तुम नहीं जा सकते। यह क्या हो रहा है? दीदी, तुम आ गई। छोटा जवान घर छोड़ने की धमकी दे रहा है। क्या फिर से लिन फेई ने सही कहा? छोटे जवान, तुम यह क्या कर रहे हो? दीदी, मुझे लगता है मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए। यही बेहतर होगा। आखिरकार फेई भाई तुम्हारे असली भाई हैं। मैं तो हमेशा से एक बाहर ही रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। छोटे जवान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे दिल में तुम हमारे असली भाई हो। हाँ, लिन फेई बुरे स्वभाव का है, हर बुरा काम करता है। तुम्हारे जैसा समझदार और अच्छा कोई नहीं। तुम नहीं जा सकते। लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वो सब फेई भाई का हक था। मुझे डर लगता है मैं यहाँ रहता रहा तो फेई भाई मुझसे नफरत करने लगेंगे। उसकी हिम्मत? हमने उसे बाहर नहीं निकाला, यही काफी है। और तुमसे नफरत करने की हिम्मत भी करेगा। लिनफी, जल्दी छोटे जवान से माफी मांगो, उसे मनाओ। छोड़ो, फी भाई को परेशान मत करो, मैं चला जाता हूँ। अरे छोटे जवान, तुम क्या कर रहे हो? माँ पापा, तुम लोग छोटे जवान को समझाओ। लिनफी की वजह से घर छोड़कर जा रहा है। क्या? पापा, माँ, आप दोनों का इतने सालों का प्यार और देखभाल का शुक्रिया। लिन परिवार ने मुझे 20 साल पाला, मैं बहुत खुश हूँ। ज्यादा की उम्मीद नहीं। आप दोनों स्वस्थ रहें, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं चला। अरे छोटे जवान, तुम नहीं जा सकते। तुम मेरे बेटे हो, तुम कहाँ जाओगे? बदमाश, क्या तुमने अपने भाई को परेशान किया? जल्दी करो, अपने भाई के सामने माफी मांगो। वह कुछ जा रहा है, मुझसे क्या लेना देना? बदतमीज, तुम हिम्मत करते हो? मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? इतना बुरा बेटा। घर का नियम लाओ, मेरी चाबुक लाओ। अरे नालायक, आज तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे नालायक, तुम भागने की हिम्मत करते हो? सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो? अरे पापा। लिनफी, तुम्हें पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं। तुम उन्हें परेशान करके ही मानोगे?
यह बूढ़ा इतनी उम्र में ऑनलाइन प्यार और नंगी बातें करता है। अब तबीयत खराब है तो मुझ पर दोष डाल रहा है। मजाक है। क्या ऑनलाइन प्यार? पापा ऑनलाइन प्यार करते हैं और नंगी बातें? आउच, दर्द हो रहा है। बूढ़े, सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? आउच, दर्द हो रहा है। आउच। पत्नी, उसकी बात मत सुनो। मैं निर्दोष हूँ। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता पर झूठ बोलने की? अरे मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने क्या झूठ बोला? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? अफसोस की बात है, तुम्हारी ऑनलाइन वाली छोटी बहन असल में 200 किलो की एक आंटी थी जो बहाना बना रही थी। उसने तुम्हें जो पहनी हुई मोजे भेजी थी, तुम उन्हें खजाने की तरह रखते हो। हंसी आती है। पहनी हुई मोजे? नहीं हो सकता। झूठ बोलने की हिम्मत। देखता हूं, मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। पापा, शांत हो जाइए। फी भैया, वो जानबूझकर नहीं किया। अब तो ये समय है, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हटो, आज तो मैं इस नालायक बेटे को सबक सिखाऊंगा ही। लिनफी, इस घर में असली मालिक तो मैं हूं और तुम बस घर से निकाले जाने का इंतजार करो। ढोंग करो और करो इतना घटिया अभिनय। बस तुम जैसे बेवकूफी इसके शिकार बनते हैं। इस लड़के को पक्का यकीन था कि तुम उसे जाने नहीं दोगे, इसलिए यह सूटकेस खाली है, बस दिखावा है। क्या कहा तुमने? सूटकेस खाली है? खाली कैसे हो सकता है? छोटा जॉन ऐसा नहीं है। मुझे यकीन नहीं। फी भैया, तुम झूठ मत बोलो। छोटा जॉन, सूटकेस दीदी को दे दो। अरे दीदी, क्या तुम उस पर यकीन करती हो, मुझ पर नहीं? मुझे छोटा जॉन का बेगुनाही साबित करना ही है। छोटा जॉन, सुनो, सूटकेस दीदी को दे दो। दीदी, बाद में भैया की बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा नहीं होगा। दीदी को दे दो। सच में खाली है। लिंफी के विचार फिर सही साबित हुए। छोटा जॉन सच में सबका ध्यान पाने के लिए झूठा नाटक कर रहा था। उसे कब से इतनी चालाकी आ गई? मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप लोगों ने दिया है। मैं ले जाने लायक नहीं, इसलिए सूटकेस में कुछ भी नहीं रखा। अरे वाह, मेरा प्यारा बेटा इतना समझदार कैसे हो गया? जुआन, तुम चले गए तो माँ दुखी हो जाएगी। सुनो, मत जाओ, ठीक है? माँ, असल में मैं भी तुम्हें और इस घर को छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा। छोटा जॉन, तुम्हारे भैया की गलती थी। पापा को पता है तुम्हें घड़ी पसंद है। इस बार विदेश से तुम्हारे लिए एक घड़ी लाया हूं, मुआवजे के तौर पर। देखो पसंद आती है या नहीं। वाह, रिचर्ड विल, शुक्रिया पापा। आप चिंता मत कीजिए, जब मैं कमाने लगूंगा आपकी खूब सेवा करूंगा। तुम ही हो जो सच्चे हो। बेटा, माँ ने भी तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा है। चलो ऊपर देखते हैं। चलो, आओ। बदमाश, आगे से अपने भाई से कुछ सीखा करो। थोड़ा समझदार बनो। मैं उससे सीखूंगा कि तुमने उसे जो तोहफा दिया था उसे गिरवी रखकर जुआ खेलने के लिए इस्तेमाल करे। बड़ी हंसी आती है, यह आईक्यू है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाद में ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी गई। क्या? तुम बदमाश लड़के, अपने भाई के बारे में झूठ मत बोलो। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने क्या झूठ बोला? क्या मैं हाल ही में काम करते हुए बहुत थक गया हूं? क्या मैंने कुछ सुन लिया? ठीक है, अगर तुमने फिर से अपने भाई को परेशान किया, तुम्हें देख लूंगा। हम पापा, क्या तुम लोगों ने अभी सुना? लिनफेई की आवाज फिर से सच हो गई। तो इसका मतलब है कि छोटा जुआन वास्तव में हमारे सोचने से कहीं ज्यादा है। तो पहले लिनफेई ने हमारे लिए जो भविष्यवाणियां की थी, क्या वे सभी सच हो सकती हैं? जल्दी मत करो, अभी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। हम थोड़ी देर और देखते हैं। देखो, ठीक है। छोटा जुआन, तुम अभी बढ़ रहे हो, ज्यादा खाओ। धन्यवाद माँ। हेलो, कौन बोल रहा है? श्रीमती लिन, हम जिंघाई अस्पताल से हैं। आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है। बधाई हो, आप गर्भवती हैं। अभी भ्रूण 4 हफ्ते का है। सच में? किंघान, क्या हुआ? माँ पापा, मैं गर्भवती हूँ। यह बहुत अच्छी खबर है। अरे वाह, बहुत अच्छा।
मैं जल्द ही अपनी पोती को गोद में ले सकूंगी। ठीक है। दीदी, तुम यह अच्छी खबर जल्दी से जीजा को बता दो, वह बहुत खुश होगा। 3 साल से प्रयास कर रहे थे, आखिरकार गर्भवती हो गई। पति को पता चलेगा, वह बहुत खुश होगा। हंसो हंसो, जल्द ही तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। तुमने क्या कहा? जल्द ही तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। पति, क्या तुमने अभी सुना? तुम लोगों ने भी सुना? तो पहले मैंने कोई कल्पना नहीं की थी, बल्कि लिनफेई की आवाज सुनी थी। तो वह बूढ़ा ऑनलाइन प्यार में था, यह सच था। अरे तुम मुझे साफ साफ बताओ, ऑनलाइन प्यार सच में होता है क्या? आह आह बीवी, गलतफहमी है, सब गलतफहमी। माँ, खाना खा रहे हैं। माँ, ऐसा मत करो। क्या हुआ इस बार? अस्पताल से वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया। लिनफेई के प्रति सबका रवैया और भी दयालु हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ऐसे ही चलता नहीं रह सकता। कुछ सोचना होगा। मिल गया। लिनफेई, अब तुम पूरे परिवार द्वारा अंडरवियर चोर समझे जाओगे। कौन सा बच्चा मेरे पीछे है? मुझे गिनने दो। ये छोटी या कहाँ है? अभी तक खाने के लिए वापस क्यों नहीं आई? छोटी या बॉक्सिंग मैच में है, देर से आएगी। अरे तेरी लिंचवान, ये बदमाश 4 बहन की अंडरवियर मेरे कमरे में रखकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत गंदा हरकत है। तुम लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? अरे लिनफे, तुमने अभी कहा। हम एक नया फैमिली ग्रुप बनाएंगे। अरे 4 बहन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आखिर हुआ क्या है? क्या लिनफेई की बातें सच में हैं? लगभग। नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा क्रूर काम कैसे कर सकता है? मैंने अभी फी भाई को तुम्हारे कमरे में चुपके से जाते देखा। पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना पूछे घुसने की? मैंने अभी घर के फी भाई को तुम्हारे कमरे में चुपके से जाते देखा। पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना पूछे घुसने की? आ 4 बहन, क्या हुआ? मेरी एक अंडरवियर गायब है। क्या? कहीं फी भाई ने तो नहीं चुराई? उस बदमाश के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो बदमाश, हमें उसे अनाथालय से वापस नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ? छोटी या, ये क्या हो रहा है? माँ, उसने मेरी अंडरवियर चुरा ली। फिर से लिनफेई की बात सच निकली। अरे झूठ मत बोलो। तुमने किस आंख से देखा? मैंने तुम्हारी अंडरवियर चुराई। तुम अभी बहाने बना रहे हो। अभी छोटी जुआन ने मुझे बताया। मैंने अभी साफ देखा था। फी भाई चौथी दीदी के कमरे में गए थे और चुपके से कुछ लेकर भी गए। तुम बेशर्म हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे चौथी दीदी, शांत हो जाओ, शायद कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? बड़ी दीदी अभी छोटी जुआन है। सीधे मुझे बताया, यह झूठ कैसे हो सकता है? या नहीं, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम लोग छोटी जुआन की बात पर भी विश्वास नहीं करोगे? और इस हैवान पर विश्वास करोगे? ठीक है, तुम लोग विश्वास नहीं करते, मैं खुद ढूंढती हूँ। अंडरवियर जरूर उसके कमरे में छुपा होगा। अरे चौथी दीदी। छोटी या, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फी भाई, मान जाओ। जल्दी से अंडरवियर चौथी दीदी को लौटा दो और उनसे माफी मांग लो। हम सब एक परिवार हैं। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मैंने नहीं लिया, मैं क्यों मानूं? फी भाई, तुम अब तक इतने जिद्दी क्यों हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अंडरवियर ढूंढकर दिखाऊं? तब जाकर तुम मानोगे। ठीक है, तो ढूंढो।
तुमने ये कहा है। ये कैसे हो सकता है? मैं एक दिव्य संप्रदाय का संस्थापक हूं। दूर से वस्तुएं हिलाना मेरे लिए आसान है। मुझे फंसाना चाहते हो? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी करो। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अंडरवियर यहां रखा था। ये कहा गया? तुमने अंडरवियर कहाँ छुपाया है? मैंने लिया ही नहीं। मैं क्यों छुपाऊंगा? बल्कि तुम अंदर आते ही यहां पूछने लगे, जैसे पहले से जानते हो कि अंडरवियर यहां है। क्या चौथी दीदी का अंडरवियर तुमने लिया? मुझे फंसाना चाहते हो? तुम झूठे आरोप मत लगाओ। तो क्या तुम हमें अपना कमरा चेक करने दोगे? लिंसी, बस करो। छोटी जॉन ईमानदार और भला है, वह तुम्हारी तरह नहीं है। चौथी दीदी, ऐसा मत कहो। अगर फी भाई को मुझ पर शक है तो वो मेरा कमरा चेक कर सकते हैं। छोटी जॉन, जरूरत नहीं। चौथी दीदी तुम पर विश्वास करती है। कोई बात नहीं चौथी दीदी, चेक कर लो, नहीं तो फी भाई दिल में नाराजगी रह जाएगी। शक दूर करने के लिए मैं खुद नहीं ढूंढूंगा, तुम लोग चेक कर लो। अरे बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, क्या तुम सच में छोटी जॉन का कमरा चेक करोगी? छोटी जॉन ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? छोटे जॉन को कितना दुख हुआ होगा। फिर भी एक बार जांच कर लेते हैं। यह छोटे चुआन की बेगुनाही साबित करने के लिए भी है। मेरे पास तो नहीं है। मैंने कहा था जांच की कोई जरूरत नहीं। छोटे जॉन तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं। जल्दी से मेरी अंडरवियर वापस दे दो, नहीं तो देख लेना। जल्दी मत करो, अभी वह बाकी है जिसकी जांच नहीं हुई। तुम अभी तक मुंह चला रहे हो, तो आज मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगा। अच्छी तरह देख लो। है क्या? अरे है क्या? ये कैसे संभव है? यह सच में मेरी अंडरवियर है। लगता है चोर कौन है सबको पता चल गया होगा। छोटे जवान, मेरी अंडरवियर तुम्हारे पास कैसे आई? चौथी दीदी, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, ये मैंने नहीं लिया। कोई बात नहीं छोटे जवान, चौथी दीदी तुम पर विश्वास करती है। तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। यह तुमने ही रखा है। दूसरा छोटे जवान को फंसाने की कोशिश की। यह भी मेरे ऊपर डाल रहे हो? अरे ये बेवकूफ औरत, सच में लाइलाज हो। इतनी बुद्धि है तो कोई तुम्हें ड्रग्स देकर बॉक्सिंग मैच में अपाहिज बना दे, गांव में बेच दे, बूढ़े कुंवारे के 9 बच्चे पैदा करा दे। क्या कहा? तुम मुझे श्राप दे रहे हो? अरे चौथी बहन, शांत हो जाओ। बड़ी दीदी, आज तुम सब क्या हो गए हो? इतना पक्षपात क्यों? इसने न सिर्फ मेरी अंडरवियर चुराई, बल्कि छोटे जवान को फंसाने की कोशिश की। ऐसे इंसान को हमारे घर में रहने का कोई हक नहीं। माँ पिताजी, इसे निकाल दो। अरे बस करो, सभी अपने भाई बहन हैं। इतना बवाल क्यों? शायद अंडरवियर नौकरानी ने गलती से रख दी हो। बस एक गलतफहमी है। तुम दोनों एक कदम पीछे हटो, ठीक है? हेलो जानो। प्यारी, आज घर आ रही हो? मैं आज अभी नहीं आ रही। ठीक है, तुम आराम करना। हाँ जानो, बाय। बड़ी दीदी, तुमने जीजाजी को प्रेग्नेंट होने की बात क्यों नहीं बताई? इस बार मैं अचानक जाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। उम्मा, बड़ी दीदी, मेरी सलाह है कि अभी घर मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा न जाना 3 लोगों के लिए अच्छा है। ओह, भ्रूण को मत गिनो तो 4 लोग। क्या कहा? दीदी, क्या तुमने वो गाना सुना है, प्यार एक रोशनी है, जो तुम्हें हरा कर देगी? लिंफे, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा आईक्यू कैसा है? तुम कंपनी के सीईओ कैसे बने? मतलब यह कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, यह भी नहीं समझ पा रही? क्या बात है? जीजाजी का अफेयर है? सच में? फई भाई, ये तो ज्यादती हो गई। तुम ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो? जीजा जी का अफेयर है। तुम झूठ मत बोलो। अरे बेचारी दीदी अभी तक नहीं जानती कि उसका पति दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर है, और यह तीसरी औरत बॉडी तो बहुत अच्छी है। लिंफे, तुम्हारी बातें खत्म हुई या नहीं? जीजाजी को हम सब जानते हैं, वह बहुत अच्छे इंसान हैं।
वह ऐसा काम नहीं करेंगे और दीदी प्रेग्नेंट भी है। उनका रिश्ता इतना अच्छा है, वह ऐसा नहीं कर सकते। लिन फेई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो कह रहे हो वह सच है? मानो या न मानो, ठीक है, अभी मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहती हूँ। क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? हम भी चलते हैं। छोटी जवान, तुम्हारी चोट अभी ठीक हुई है। तुम घर पर रहो, आराम करो। पति जी, तुम भी घर पर रहो, छोटी जवान का ख्याल रखो। अच्छा ठीक है। अरे मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। आराम करो। दीदी मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। उन्होंने अभी शुरुआत की है, पहले का खेल चल रहा है, अभी असली काम शुरू नहीं हुआ। अभी तक पहले का खेल। कितना मजा ले रहे हैं। जल्दी करो, चलो। क्या वह कार उड़ गई? क्या यह वैज्ञानिक है? माँ, तुमने इतना अजीब बेटा पैदा किया, तुम्हें पता था? मुझे भी नहीं पता। मैं सब लोग शांत हो जाओ, जल्दबाजी में मैंने बस थोड़ा सा दिखाया। अगर तुम सच में कोशिश करोगे तो शायद पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। अरे क्या हम धोखेबाज को पकड़ने नहीं जा रहे? चलो। हाँ, वाह, लगता है हम सही समय पर आए हैं। दीदी, यह टोपी अभी तक बहुत हरी नहीं हुई। सच में उसने ठीक कहा। जीजा जी, तुम बेईमान हो, तुम दीदी के पीठ पीछे धोखा दे रहे हो। प्यारी, मेरी बड़ी बहन ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने उसे धोखा दिया। मार डालूंगा तुझे। बस करो चौथी बहन। बहुत क्रूर है। फैंगलीडोंग, तुम्हें और कुछ कहना है? छोड़ो, जब तुमने देख ही लिया है तो मैं छुपाऊंगा नहीं। तलाक लेते हैं। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अरे मुझे मत कोसो, हम 3 साल से शादी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी तक गर्भवती नहीं हुई। मैं क्या करूं? मैं अपने परिवार की वंशावली खत्म नहीं होने दे सकता। तो सिर्फ इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया? फैंगलीडोंग, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम मुझे सिर्फ अपने परिवार की प्रजनन मशीन समझते हो? और क्या? सुनो, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। अरे वो छोकरा फोन कर रहा है, कितना रोमांचक है। चौकोर प्रेम। क्यों नहीं उठा रहे? कुछ नहीं, बस कोई सेल्समैन है। क्या सच में इस लड़के ने सही कहा? देखो तो। जान, क्या तुमने उस बूढ़े आदमी से पैसे निकाल लिए? मुझे पैसे चाहिए, थोड़े और भेज दो। अरे फैंग भाई, सुनो, मैं समझाती हूँ। तुम औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे अरे बड़े जीजा, शांत हो जाओ। हालांकि उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन उसने तुम्हें वो अनुभव कराया। टेक्नोलॉजी का मजा है ना? टेक्नोलॉजी? तुमने सर्जरी करवाई? तुमने मुझसे कहा था कि तुम प्राकृतिक हो। फैंग भाई, उनकी बात मत सुनो। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी वाला इंसान नहीं, बस 50% ही है। हाँ, सच में 50% है, यानी
बड़े जीजा ने एक किन्नर को ढूंढ लिया। तो क्या वे दोनों पुरुष थे? किन्नर। मैं एक किन्नर के साथ था। फैंग भाई, चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। जाऊंगा। अगर उस पैसे के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। जो दूसरों को धोखा देता है उसे भी धोखा मिलता है। सही हुआ। किंगान, माफ करना, ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे एक और मौका दो। क्या हुआ? तुम्हारे तथाकथित सच्चे प्यार ने तुम्हें छोड़ दिया, अब पछता रहे हो? अब मुझे याद आया, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं सेकंड हैंड कचरा इकट्ठा करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है किंगन। मैं उसके धोखे में आ गया था, लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। चले जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा यह व्यवहार मुझे घृणित लगता है। हाँ, तुम एक बेईमान आदमी हो, क्या तुम्हें पता है? दीदी अभी गर्भवती है। क्या तुम गर्भवती हो? हाँ, लेकिन इस बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे अकेले जन्म दूंगी और पालूंगी। अब से हम तलाक लेते हैं, आगे कोई संबंध नहीं। अरे भाइयों, शांत हो जाओ। मेरे पिता ने मुझे एक नई घड़ी खरीद कर दी है। तुम इसे बेच दो, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। ये घड़ी ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख की होगी, लेकिन तुम्हारा जुआ का कर्ज ब्याज सहित पूरे 5 लाख। तुम मुझे एक फालतू घड़ी देकर बेवकूफ बना रहे हो। क्या मैं मूर्ख दिखता हूं? भाई शांत हो जाओ, मुझे 3 दिन और दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। अगर पैसे नहीं दिए तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। चलो। मैंने अभी तक जो कुछ भी बेचने लायक था बेच दिया। अब मैं कहां से इतने पैसे लाऊंगा? मैं क्या करूं? अरे मुझे एक विचार आया। हेलो वैंग साहब, मैं मशहूर गायिका लिन किंगस्यू का भाई हूं। मैंने सुना है आप उनके पीछे पड़े हैं। मैं उन्हें आपके बिस्तर तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन पहले मुझे 5 लाख देना होगा। दीदी दुखी मत हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। हाँ बेटी, अभी तुम गर्भवती हो, इतना गुस्सा न करो, यह बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। अच्छा है कि तुम समझ गई। तुम यहाँ आराम करो, माँ तुम्हारे लिए सूप बनाती है। तुम्हारे शरीर को पोषण देना है। धन्यवाद माँ। इस बार लिनफे की आवाज फिर सच साबित हुई। तो क्या यह सच है कि बाद में पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया गया? यह भी सच है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। छोटे एफआई, इस बार की बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम न होती तो शायद मैं अभी तक अंधेरे में होती। अरे हाँ दीदी, तुमने कहा था कि मुझे स्पोर्ट्स कार खरीद कर दोगी। कब पूरा करोगी वादा? अच्छी बहन, अभी खरीदती हूँ तुम्हारे लिए। सुन सेक्रेटरी, फटाफट एक फेरारी ऑर्डर करो। मैं अपने भाई को गिफ्ट देना चाहती हूँ। वाह दीदी, तुम तो जबरदस्त हो। दीदी लिनफेई को स्पोर्ट्स कार देने वाली है? ये कैसा इंसाफ है? छोटी जॉन, तुम क्या कर रही हो? दीदी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर मुझे पता होता कि दीदी के पति ऐसे हैं, तो कभी नहीं, मैं उन्हें तुमसे मिलवाती ही नहीं। मैं बहुत बुरी हूं। मैं बहुत बुरी हूं। मैं बहुत बुरी हूं। छोटी जॉन, आ जाओ। ऐसा मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने अच्छे इरादे से किया था। तुमने जानबूझकर तो नहीं किया।
हाँ छोटी जवान, खुद को दोष मत दो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये ग्रीन टी लड़के का एक्टिंग स्किल तो कमाल का है। अगर मुझे पता न होता कि इसने दीदी के पति से 50 लाख लिए हैं। उनके चीटिंग को छुपाने के लिए तो मैं सच में यकीन कर लेती। क्या? छोटी जवान को पता था कि फ्रैंकलिन रॉन्ग वेरीफाई कर रहा है, लेकिन पैसे लेकर जानबूझकर छुपाया। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। मुझे आराम करने दो। अजीब है, दीदी का मूड अचानक कैसे बदल गया? क्या छोटी चुआन वाकई ऐसा घिनौना काम कर सकती है? फी भाई, तुम भी बहुत आगे निकल गए। दीदी पहले से ही इतनी परेशान है और तुम सांत्वना तो दूर, यहाँ टीवी देखने में मस्त हो। तुम्हारी मतलब की बात नहीं है। छोड़ो, बाद में सबक सिखाऊंगा। अभी जरूरी है जल्द से जल्द जुए का कर्ज चुकाना। दूसरी दीदी, तुम हमेशा से फेंग डायरेक्टर की फिल्म में काम करना चाहती थी ना? मैंने तुम्हारा कनेक्शन बना दिया है। सच में? थोड़ी देर में डिनर है, फेंग डायरेक्टर भी आएंगे। तुम मेरे साथ चलो। बहुत अच्छा। छोटी जवान तुम गजब हो। दूसरी दीदी तुमसे क्या करती है? दूसरी दीदी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे मेरी भोली दूसरी दीदी बेच दी गई और खुश हो रही है। अभी भी मस्त है। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। दीदी, अभी कोई बोला ही नहीं। शायद तुमने गलत सुना। लिनफेई ने अभी जो कहा उसका मतलब क्या था? तुम हमारे साथ चलोगे ना? मैं भी जाऊंगा। क्यों? धत, अगर लिनफेई चला गया तो ये प्लान कैसे चलेगा? दीदी, ये प्राइवेट डिनर है। फी भाई एक असंबंधित व्यक्ति है। हमारे साथ जाना उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसमें क्या बुराई है? वह भी मेरा भाई है। मैं अपने परिवार को ले जा रही हूँ। क्या कोई समस्या है? ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। दीदी तुम्हें स्पोर्ट्स कार दिलवा देगी। चलो। तुम, मैं, तुम। अरे लिन देवी, हाँ, आपके बारे में बहुत सुना है। नमस्ते फेंग डायरेक्टर, सुना है आप मुझसे एक्टिंग करवाना चाहते हैं। अरे हाँ, आइए बैठिए। हाँ, मैं हाल ही में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली फिल्म बना रहा हूं। तुम्हें देखते ही मैं मोहित हो गया। मेरे हिसाब से तुम सबसे परफेक्ट हो। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं पूरी मेहनत से अभिनय करूंगी। वैसे मैं तुम्हें हमारे शो के मुख्य निवेशक से मिलवाता हूं, वांग ग्रुप के मालिक श्री वांग। तुम? किंगशु, बहुत दिनों बाद मिले। श्री वांग, मैंने पहले ही साफ कर दिया था, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनूंगी। चाहे तुम मुझे हीरोइन बना दो, फिर भी नहीं। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। अरे वो दीदी, मत जाओ। शायद तुम गलत समझ रही हो। इस बार मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि फेंग डायरेक्टर के शो में निवेश करने आया हूं। हाँ दीदी, मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हारे लिए ये मौका लाया हूं। अगर तुम चली गई तो मैं बहुतों को नाराज कर दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ, बैठो बैठो। हाँ हाँ। फेंग डायरेक्टर, चलो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। मिस लिन, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, साइन कर सकते हैं। बढ़िया। चलो सब मिलकर टोस्ट करते हैं कि हमारा शो पूरे देश में हिट हो। चलो पीते हैं। फी भाई, तुम भी थोड़ा पी लो।
यह ग्रीन टी लड़का हमें ड्रग्स दे रहा है। मैं देखना चाहता हूं। यह लड़का क्या चाल चल रहा है? लिन फेई, इस बार तुम मर चुके हो। हाँ, छोटी फेई। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। दीदी, क्या तुमने ज्यादा पी लिया? अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए ले जाता हूं। वांग साहब, हम पहले चलते हैं। दीदी, मुझे माफ कर देना। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। आखिरकार बड़े डायरेक्टर की फिल्म में काम करने के लिए कुछ तो देना पड़ता है, कीमत, है ना? हे वांग साहब, आप आ सकते हैं। अरे, अब हमें अच्छी तरह से निपटना होगा। लिन फेई उस लड़के के साथ। लिन फेई, ओ लिन फेई, तुम कहते हो अनाथालय में शांति से नहीं रह सकते, मेरे साथ लड़ने आ गए। लिन परिवार की संपत्ति के लिए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग साहब आ गए। वांग साहब, वो कहाँ है? वांग साहब, आप आ सकते हैं। अपनी बहन को ड्रग्स देना, उसे एक बुरे आदमी को बेचना, अनकटेबल डील। तुम सच में एक जानवर हो। ऐसा होने पर मैं तुम्हें अपने ही जहर का स्वाद चखाऊंगा। जब तुम उत्तेजना चाहते हो, जब तुम अंदर जाओगे, मेरे लिए लिन किंग्सवे की नग्न तस्वीरें खींचो, ज्यादा से ज्यादा नग्न तस्वीरों के ब्लैकमेल से। वो हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगी, हमारे हुक्म के तले, मेरे इशारे पर। हा हा हा। वांग साहब, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए अच्छी तरह से कर दूंगा। चलो। हाँ 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 हाँ, मेरी जान, मैं आ गया। तुम कैसे? धत तेरे की, ये विफल हो गया। लिन फेई, अरे लड़के, कल पैसे वापस करने का दिन है। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम परिणाम जानते हो। आप चिंता न करें, कल मैं पैसे जरूर वापस कर दूंगा। क्या करूं? कल अगर पैसे नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, उसके पास है। हे प्रिया, मुझे अभी 5 लाख चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? पापा, मम्मी। अरे पति, अचानक तुम मुझे एक्सायोजुन के कमरे में क्यों खींच लाए? लिनफी ने पहले कहा था कि एक्सायोजुन हमारे दिए उपहारों को गिरवी रख देता है जुए के लिए। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी ये बात सच है या नहीं। तुम इस तरफ देखो।
मेरे पास नहीं है। लगता है एक्सायो चुन ने सच में हमारे दिए सारे उपहार बेच दिए। पापा। मम्मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही देखने आए थे। हाँ हाँ। मम्मी पापा, क्या तुम भी देखने आए हो कि एक्साई ओचुन को दिए उपहार अभी भी है या नहीं? तुमने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया। सच कहूँ तो मुझे भी लगता है एक्साई ओचुन उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हाँ, अगर लिनफी की बात न सुनते शायद हमें कभी पता न चलता एक्सायो चुन की समस्या का, और नहीं पता चलता कि एक्सायो चुन ने हमारे दिए उपहार बेच दिए। क्या किया? क्या सच में कुछ गलत काम किया? चलो जल्दी जल्दी। नहीं, जल्दी करो। ये क्या है? एक्सायो एक्सयूई, यह क्या हुआ? उसे क्या हुआ है? उसे दवा दे दी गई है, कोई बात नहीं, सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। क्या दवा दे दी गई? क्या? किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को दवा देने की? और कौन होगा? तुम्हारे प्यारे बेटे, प्यारे भाई के अलावा। क्या एक्साई ओचुन? यह चेयरमैन का पसंदीदा ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन कलेक्शन है। तुमने इसे बेच दिया? कम से कम 1 करोड़ में बिकेगा। लेकिन अगर मैं इसे बेच दूं और पापा को पता चल गया तो? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक नकली तैयार कर रखा है। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं इसे बेच दूंगा तुम्हें जो भी बैग चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। बस हो गया, दवा का प्रभाव पूरी तरह से शुरू हो गया है। लिन शाओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? लिंथी, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वह सच है। क्या तुम लोगों को पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भविष्य बता सकते हो? क्या? दीदी, तुम्हें कैसे पता कि मैं भविष्य बता सकता हूँ? मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती है। छोटी फी, जल्दी से पापा के लिए एक भविष्यवाणी करो। यह तो भगवान का रहस्य उजागर नहीं किया जा सकता। एक बार भविष्यवाणी करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। पापा, हम एक परिवार हैं, पैसों की बात क्यों कर रहे हो? यह रिश्ते को खराब कर देगा। छोटी फी, तो फिर जल्दी से भविष्यवाणी करो। ठीक है। अरे बाप रे, एक बड़ा खुलासा होने वाला है। पापा, बधाई हो, आप फिर से पिता बनने वाले हैं। क्या? तुम मजाक मत करो, मैं और तुम्हारी माँ इतनी उम्र के हैं, हमारे यहाँ अब बच्चा कैसे हो सकता है? हाँ छोटी फी, तुम्हारी माँ का तो मेनोपॉज हो चुका है, वह गर्भवती कैसे हो सकती है? लगता है लिंथी की भविष्यवाणी हमेशा सही नहीं होती। मैंने यह नहीं कहा कि यह बच्चा तुम्हारा है, माँ। क्या? लिंफी, तुम्हारा मतलब क्या है? हेलो लिन चेयरमैन, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या? तुम झूठ मत बोलो। मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। 2 महीने पहले आप क्लाइंट के साथ डिनर पर थे और नशे में थे। मैंने आपको होटल में छोड़ा और फिर आप अचानक जानवर बन गए। मुझे पापा ने अपनी सेक्रेटरी को प्रेग्नेंट कर दिया। अरे बाप रे, तुम बूढ़े बदमाश, ऑनलाइन लव अफेयर करना काफी नहीं था? तुमने मेरे लिए एक बच्चा भी बना दिया। अब यह जिंदगी नहीं चलेगी, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। अरे प्यारी, मेरी बात सुनो, मैं वास्तव में नशे में था। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। मेरे पापा को यकीन हो गया कि बच्चा उनका है। बिल्कुल, मैंने जानबूझकर उनके नशे में धुत होने का फायदा उठाया था। एक ही बिस्तर पर कई तस्वीरें खींच ली। अब उनके पास मांगने के अलावा कोई चारा नहीं। हमारा बच्चा आखिरकार उस लिन बूढ़े का हो गया। वो हमारी गलती का भुगतान करेगा।
फिर हमारे पास खर्च करने के लिए अनंत पैसा होगा। अरे वाह, यह तो धमाकेदार है। लिनफेई, तुमने फिर क्या जान लिया? वह बच्चा हमारे पापा का नहीं, लिंचुआन का है। तुम्हारा मतलब है सचिव ली के पेट में पल रहा बच्चा छोटे जॉन का है? यह कैसे संभव है? हाँ, छोटा चुआन और सचिव ली, वे तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, फिर ऐसा कैसे हुआ? कहीं तुम गलत तो नहीं हो? वे बहुत पहले से साथ हैं, बस तुम लोगों को दिखावा कर रहे थे। अभी भी पापा के ऑफिस में हैं, देश की दूसरी संतान नीति का पालन करने की तैयारी में, एक और बनाने के लिए। क्या? ये तो बहुत हुआ, बगावत है। मैनेजर, तुरंत कार तैयार करो, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। पति जी, मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रही हूँ। वांग माँ, तुम छोटी जुए की देखभाल करना। छोटी, हम ही चले हैं। अरे अरे अरे, लिन चेयरमैन, नमस्ते। ये लिफ्ट इतनी धीमी क्यों है? चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। मेरा हाथ पकड़ो। आ, ताइशांग लाओजुन, तुरंत आज्ञा पालन करो। उठो। यह क्या मैं भ्रमे हूं? ये तो तुरंत स्थानांतरण है। पत्नी जी, मुझे एक थप्पड़ मारो, देखो कि ये सच है या नहीं। मारो मारो मारो। दर्द हुआ, मैं सपना नहीं देख रहा, ये सच है। पत्नी जी, तुमने ऐसा अजीबोगरीब बच्चा कैसे पैदा किया? माँ पापा, हमें भविष्य में छोटी फेई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चिंता मत करो, आगे से हम उसे देवता की तरह पूजेंगे। कैसा लगा? मैं कितना तेज हूँ? तेज, तेज, बहुत तेज। इतना तेज कि माँ बेहोश होने वाली है। अरे, क्या हम बेवफाई पकड़ने नहीं जा रहे थे? चलो 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 चलो। हाँ, चलो चलो। लिन सर, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं व्यस्त हूँ? तुम्हारी बहन को हस्ताक्षर करने दो। अरे लिन सर, ठीक है, मैं अभी जाकर अपनी बहन को लाता हूँ। तुम्हारी माँ को हस्ताक्षर करने दो। ठीक है लिन सर, मैं अभी जाता हूँ। मैं अपनी माँ को गांव से ले आता हूँ। चले जाओ। अरे पापा, आपका यह कर्मचारी बहुत हंसमुख है। चलो जल्दी से यहां से चले जाओ, इस तरफ से चले जाओ। अरे वाह, यह क्या अजीब सा लुक है, बहुत ही अनोखा है। लिनफेई ने जो कहा था वो सच था। छोटे चुआन, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने पापा के ऑफिस में उनकी सेक्रेटरी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ पापा, मुझे समझने दो, मैं बस एक पल के लिए भटक गया था। ये सब इस छोटी सी प्यारी की वजह से है, उसने मुझे बहकाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शुरुआत में तो तुमने ही मुझे बहकाया था। चुप रहो सब। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पेट में बच्चा है, ये क्या मामला है? क्या ये वास्तव में मेरा है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, नहीं तो अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जेल जाओगे। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। मैं सब कुछ बता दूंगा। यह बच्चा आपका नहीं है, यह लिंजुआन का है। यह सब उसी के इशारे पर हुआ है। क्या? प्यारी, तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ पापा, मुझ पर विश्वास करो, वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, टेबल पर रखा ये नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन क्या है? यह इसलिए क्योंकि उसे जुए में कर्ज हो गया था, इसलिए वह इसे चुपके से बेचना चाहता था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या? लिन सर, मैंने सब कुछ बता दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जेल न भेजें। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, जल्दी से चले जाओ। धन्यवाद लिन सर। छोटे जवान, अरे छोटे जवान, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? छोटे जॉन, हम तुम पर इतना विश्वास करते थे, तुमने बहन को बहुत निराश किया है। माँ पापा, बहन, मैं बस एक पल के लिए भटक गया था। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुमने एक बार हमारे परिवार की जान बचाई थी, उसके लिए इस बार माफ कर दिया जाता है। मैं तुम्हारा कर्ज भी चुका दूंगा। अभी तुरंत घर जाओ और अपने कर्मों पर विचार करो। धन्यवाद पापा, मुझे एक और मौका देने के लिए। मैं सच में सुधार जाऊंगा। अब निकल जाओ।
अरे छोटे फई, इस बार तुम्हारे बिना पापा शायद इस नालायक बेटे के चक्कर में पूरी तरह फंस जाते। छोटे फे, पहले की बातें शायद दीदी की गलतफहमी थी। दीदी तुमसे माफी मांगती है। सिर्फ मुंह से कहने से क्या होगा? कुछ असली काम तो करो। हाँ हाँ लड़के, मैंने तय किया है, तुम्हें कंपनी के 20% शेयर दूंगी। अब से कंपनी तुम्हारी दीदी और तुम मिलकर चलाओगे। 20% शेयर का मतलब कितने पैसे? हमारी लिंक ग्रुप की मौजूदा शेयर कीमत के हिसाब से लगभग 1 खरब। 1 खरब? पापा, मैं आपसे प्यार करता हूं। अच्छा अच्छा, अरे बस बस, अच्छे से काम करना। तुम्हारे पापा वक्त आने पर कंपनी के सारे शेयर तुम्हें दे देंगे। छोटे हान, आगे से कंपनी के काम में तुम उसे संभालना। पापा चिंता मत करो। छोटे फे, कल जिंघाई में एक बिजनेस अलायंस मीटिंग है, तुम मेरे साथ चलो। छोटे जवान, तुम पहली बार कर रहे हो। पहले के मामले नजर आ चढ़े हैं, लेकिन आगे तुम्हें अच्छा इंसान बनना है। दिमाग सही काम में लगाना, समझे? समझ गया। लिन बूढ़े ने कंपनी के 20% शेयर इस लड़के को दे दिए और मैं इतने साल लिन परिवार में रहा, उसने एक भी शेयर मुझे नहीं दिया। क्यों? दीदी देखो, वह जिंघाई के सबसे अमीर जियांग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट झांग नहीं है? सोचा नहीं था वह भी आएंगे। आखिरकार यह बिजनेस अलायंस जियांग ग्रुप ने ही आयोजित किया है। अगर हमारा लिन ग्रुप इसमें शामिल हो जाए तो ग्रुप के विकास के लिए काफी फायदेमंद होगा। चलो तुम मेरे साथ दूसरे मेहमानों से मिलाओ। और हाँ, तुम दोनों यही अच्छे से रहना, इधर उधर नहीं भटकना, समझे? चिंता मत करो दीदी, तू भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मानोगे, बहनों की नजरों में मैं ही अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। पागल। आ छोटे चौहान, फेई भैया, तुम? छोटे चौहान, तुम्हें क्या हुआ? दीदी, मैं फेई भैया से माफी मांगना और उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अचानक उन्होंने गिलास उठा लिया, मेरे सिर पर गिर गया। क्या? कोई बात नहीं, ये फेई भाई की गलती नहीं है, आखिरकार पहले मेरी ही गलती थी। मुझे मारना भी ठीक था। यह ग्रीन टी बॉय, क्या तू दूर नहीं जा सकता? रोज ऐसे घटिया हथकंडे अपनाता है। सच में मुझे घिन आ गई। तो यह धोखाधड़ी थी। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? छोटे जवान, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था ऐसी चालाकी से धोखाधड़ी मत करो? जल्दी से माफी मांगो। मैं क्यों? उन्हें कैसे पता चला कि मैं धोखाधड़ी कर रहा हूं? सुन रहे हो? जल्दी से छोटे फी से माफी मांगो। माफ कीजिए। सभी अतिथियों का स्वागत है। आइए हम जोरदार तालियों से जियांग ग्रुप के उप महाप्रबंधक झांग को मंच पर आमंत्रित करते हैं। नमस्ते। आज मैं 2 बातें घोषित करूंगा। पहली बात, हमारा जियांग ग्रुप आधिकारिक तौर पर जिंघाई कॉमर्शियल एलायंस की स्थापना करेगा। जिंघाई के सभी उत्कृष्ट उद्यमों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए। दूसरी बात, हमारा जियांग ग्रुप आधिकारिक तौर पर घोषणा करता है लिन ग्रुप को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की। क्या? जियांग ग्रुप अचानक लिन ग्रुप को क्यों प्रतिबंधित कर रहा है? क्या हुआ? क्या जिंघाई में बड़ा बदलाव आने वाला है? जियांग ग्रुप हमारे लिन ग्रुप को क्यों प्रतिबंधित कर रहा है? मुझे नहीं पता झांग सर, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं? मुझे याद है हमारे लिन ग्रुप ने कभी आपका अपमान नहीं किया। तुमने क्या किया ये तुम ही बेहतर जानते हो। इस समय की जांच के बाद जियांग साहब की बीमारी वास्तव में ठीक हो गई है। सच में? वानरो, जल्दी बताओ मुझे किसने बचाया? लिन परिवार के युवराज ने, उन्होंने मुझे एक गोली दी थी, कहा कि तुम्हें खिला दो, तुम ठीक हो जाओगे। मेरी ये बीमारी दुनिया के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ भी ठीक नहीं कर पाए, लेकिन उनकी एक गोली ने मुझे ठीक कर दिया। ये तो देवता जैसा है। वानरो, मैं अभी बीमारी से उभरा हूं, हिलने डुलने में परेशानी हो रही है। तुम जल्दी से उपहार तैयार करो और मेरी तरफ से धन्यवाद दो। ठीक है, मैं अभी उनसे मिलकर धन्यवाद करती हूँ। जियांग ग्रुप लिन ग्रुप को प्रतिबंधित करने जा रहा है, तो क्या लिन परिवार दिवालिया हो जाएगा? मेरा भविष्य का ऐश्वर्य, क्या सब खत्म हो जाएगा? लिन साहब, अभी अभी हमारे लिन समूह पर जियांग समूह ने पूरी तरह से हमला बोल दिया है। शेयर की कीमत गिरकर
90% से अधिक नीचे आ गई है। हम दिवालियेपन के कगार पर हैं। क्या? लिन किंगजू, जियांग समूह ने विशेष रूप से आप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कंपनी आपकी रक्षा नहीं कर सकती। आपके सभी आगामी प्रदर्शन रद्द कर दिए गए हैं। आप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद। मुझे लगता है मैं कारण जानता हूँ। क्या कारण? उस दिन मैं और छोटे से अस्पताल से लौट रहे थे। रास्ते में छोटे से ने गलती से जियांग समूह के अध्यक्ष जियांग वानरो को नाराज कर दिया। क्या यह लिन फेई के जियांग समूह की बेटी को नाराज करने के कारण है? इसलिए जियांग समूह ने हमारे समूह पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। हो सकता है ऐसा ही हो। मैंने इतनी मेहनत की है। मैं अभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनने वाली थी। अब सब खत्म हो गया। फेई भाई, इस बार तुमने बहुत गलत किया। तुमने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। झांग साहब, क्या आप हमें लिन समूह को एक और मौका दे सकते हैं? हम लिन समूह इसी कीमत पर लेता है। ये प्रतिबंध आदेश हमारे जियांग साहब ने व्यक्तिगत रूप से दिया है। इसे वापस नहीं लिया जा सकता। अरे लोगों, इन सभी को बाहर निकाल दो। जियांग साहब आ गए हैं। जियांग साहब क्यों आए हैं? कहीं वह हमें दोष देने तो नहीं आए हैं? जियांग साहब नमस्ते। जियांग साहब, आप कैसे? मैं देखने आई हूँ क्या लिन परिवार आया है। बर्बाद हो गए। वह वास्तव में हमें दोष देने आई है। दीदी, अब हम क्या करें? डरो मत। आसमान टूटे तो दीदी तुम्हारे सिर पर है। लिन परिवार जियांग समूह के निशाने पर है। शायद जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। मुझे जल्दी से लिन परिवार से अपना नाता तोड़ना चाहिए ताकि मैं खुद को बचा सकूं। लिन परिवार आ चुका है। आपके आदेश के अनुसार हमने लिन परिवार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 3 दिनों के भीतर वे दिवालिया हो जाएंगे। क्या? लिन परिवार, तुम लोगों ने मेरे पिता को मार डाला। अभी से आदेश दो। लिन परिवार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दो। मैं चाहती हूँ कि वे सब कुछ खो दें। जी मैडम। बुरा हाल है। मैं यह बात भूल गया था। लिन परिवार अभी कहाँ है? जियांग साहब, मैं तो लिन परिवार द्वारा गोद लिया गया था। उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दें। मुझे एक रास्ता दीजिए। लिन जुआन, तुम। लिन साहब, मेरे पिता की जान बचाने के लिए धन्यवाद। क्या? सुनो, मैंने तुम्हारे पिता की जान बचाई है। तुम हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। यह तुम्हारा धन्यवाद है। बड़ा ही अजीब तरीका है। दीदी, तुमने तो कहा था लिन फेई ने जियांग साहब को नाराज कर दिया था। फिर अब उनका धन्यवाद क्यों कर रही हो? मुझे भी नहीं पता। लिन साहब, वास्तव में खेद है। यह एक गलतफहमी थी। सभी लोग, मैं जियांग ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में घोषणा करता हूँ। लिन परिवार पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाता है और हम लिन परिवार के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी करेंगे। क्या? जियांग साहब, इसका क्या मतलब है? मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार थे। कई डॉक्टरों ने इलाज करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। लिन साहब ने मुझे एक गोली दी जिसकी वजह से मेरे पिता की बीमारी ठीक हो गई। वाह छोटे फेई, पता नहीं था तुम इलाज भी कर सकते हो। अरे, यह तो बहुत आसान था। शांगजिंग के सु युवक आ गए हैं। क्या यह शांगजिंग के परिवार का छोटा बेटा नहीं है? इतने बड़े व्यक्ति हमारे जिंगखाई में कैसे आ गए? सुना है वो जियांग साहब को पसंद करते हैं। वानरो, ये तुम्हारे लिए है। सुयुवक, सीधे कहो, तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने सोचा क्या? माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जियांग वानरो, इतनी शर्मिंदगी मत करो। मैं शांगजिंग के सु परिवार से हूँ। एक बात पर तुम्हारा जियांग परिवार बर्बाद हो सकता है। तुम बस एक नाजायज बच्चा हो जिसे इस परिवार ने निकाल दिया। यहाँ इतना शोर मचा रहे हो, बड़ा मजाक है। हम कौन बोल रहा है? जियांग वानरो, मुझसे शादी करने में क्या बुराई है? शांगजिंग का सु परिवार देश का सबसे बड़ा परिवार है। मुझे पाना तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। जेब में 5 रुपए भी नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यह आदमी इतना साधारण होकर भी इतना आत्मविश्वासी क्यों है? क्या मैं उसके दिल की बात सुन रही हूँ? तो फिर वो जो कह रहा है, क्या सच है? जियांग वानरो, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। हाया ना? अगर तुमने मना किया तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सुशाओ, तुम जल्दी मत करो।
जब तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे 1 करोड़पति विला उपहार में दो ताकि तुम मेरे प्रति अपनी भावनाएं दिखा सको। अगर तुम दे सकते हो तो मैं तुमसे शादी करने पर विचार करूंगी। कैसा रहेगा? तुम क्या कह रहे हो? जब तुम कहते हो कि तुम शांगचिंग सु परिवार के राजकुमार हो तो 1 करोड़पति विला तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। अगर मैं अभी तुम्हें विला दे दूं और तुम मना कर दो तो क्या होगा? यहाँ इतने सारे लोग गवाह हैं, मैं कैसे वादा तोड़ सकती हूँ? बल्कि सुशाओ, तुम इतना टाल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जगह खाली है और तुम ये नहीं सकते? मैं धत, ये लड़की प्लान के अनुसार क्यों नहीं चल रही? मुझे अभी सु परिवार से निकाल दिया गया है। मेरे सभी बैंक कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। मेरे पास उसे विला खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? इतना डरा हुआ, शायद वाकई कोई समस्या है। उसकी पहचान की जांच करो। जी। सुशाओ, क्या सोचा? मैं नहीं हो सकता। तुमने अभी तक शादी करने का वादा नहीं किया है। अगर मैं अभी तुम्हें विला दे दूं तो क्या मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? ये शांगजिंगसु परिवार का राजकुमार है। अगर मैं अभी उससे संबंध बना लूं तो क्या मैं एक ही छलांग में ऊपर नहीं पहुंच जाऊंगा? जियांग वानरॉ, सुशाओ ने तुम्हें पसंद किया है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम अभी तक मांग कैसे कर रही हो? बेटा, तुम्हारी बात पसंद आई। तुम्हारा नाम क्या है? सुशाओ। मैं लिंचुआ हूं। अच्छा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। धन्यवाद सुशाओ। लिंचुआन, यह प्यारा सा लड़का, वह अभी ऐसा क्यों बन गया है? लगता है यही उसका असली चेहरा है। हम सभी उसके झांसे में आ गए थे। अरे यह हरा चाय वाला लड़का एक प्यारे से लड़के को सहारा बना रहा है और यहाँ मस्ती कर रहा है। सच में लाइलाज हो गया है। हम छोटी फेई, यह बात क्या मतलब है? जियांग वानरॉ, मैं तुम्हें आखिरी 5 सेकंड देती हूं। अगर तुमने मना किया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। 5, 4, 3। जियांग जी, क्या आप मान जाएंगी? दिल्ली के सु परिवार से जुड़ना कितने लोगों का सपना है जो पूरा होना मुश्किल है। हाँ जियांग साहब, हालांकि आपका परिवार जिंदगी का सबसे अमीर है, लेकिन दिल्ली के सु परिवार के सामने आप तो एक चींटी है। 2। जियांग साहब, जांच पूरी हो गई है। यह व्यक्ति वास्तव में दिल्ली के सु परिवार से है, लेकिन एक बेटा है जिसे सु परिवार की मुखिया ने बाहर निकाल दिया है। पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया है। उसके दिल की बात सच में सच निकली। जियांग वानरो, तुम्हारा जवाब क्या है? मेरा जवाब है चले जाओ। तुम जियांग वानरो, तुम मुझे चले जाने को कह रही हो। तुम मरना चाहती हो क्या? तुम एक ऐसे बेटे हो जिसे दिल्ली के सु परिवार ने बाहर निकाल दिया। तुम यहाँ दिखावा कर रहे हो। मुझे लगता है तुम ही मरना चाहते हो। तुम वो कैसे जानती है कि मैं एक बेटा हूं जिसे सु परिवार ने बाहर निकाल दिया है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कोई बेटा नहीं हूं। ओह क्या? तो मैं अभी दिल्ली के सु परिवार से संपर्क करता हूँ। पूछता हूँ कि क्या उनके परिवार में तुम जैसा कोई है। सुशाओ तियान, तुम नकली हो। दिल्ली के सु परिवार का नाम लेकर धोखा दे रहे हो। इसकी सजा क्या है? जियांग वानरो नहीं, जियांग साहब, मैंने गलती कर दी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आप सु परिवार को मत बताना। अगर आपने बता दिया तो मैं मर जाऊंगा। तुम झूठे हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे सभी बैंक कार्ड फ्रीज हो गए हैं। मैं सिर्फ सु परिवार के नाम का इस्तेमाल कर कुछ पैसे कमाना चाहता था। तुम जियांग साहब, मेरी जान बख्श दीजिए। अभी चले जाओ। लिन साहब, आपके संकेत के लिए धन्यवाद। अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। क्या जियांग वानरो भी लिनफी के दिल की बात सुन सकती है? लिन साहब, आपके आभार में। क्या आज रात आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? अरे मैं दीदी, जियांग वानरो ने लिनफी को डिनर पर बुलाया है। कहीं से छोटे फी पर क्रश नहीं है। छोटा फी इतना अच्छा है, उसे पसंद आना तो स्वाभाविक है। लिन साहब, आपकी क्या राय है? मैं तो अरे उसे कोई समस्या नहीं होगी। छोटे फी आज रात जमकर कोशिश करो। उसे अपना बना लो। दीदी तुम पर विश्वास करती है। दूसरी दीदी भी तुम पर विश्वास करती है। जी तो अरे। लिन साहब, तो चलते हैं। अरे दीदी, आज रात लिनफी हमारे लिए एक भतीजा तो नहीं बना देगा? छोटे फी की क्षमता से बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अरे दीदी, बड़ी दीदी, माफ करना, मैं गलत था। मुझे दीदी मत कहो, मैं इस लायक नहीं।
लिन जुआन, तुमने हमें बहुत निराश किया है। आगे से अपना ख्याल रखना। लिनफी, मैंने कहा था इतना मत पियो, देखो कितने नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं और पी सकता हूँ। लिनफी, आज के लिए धन्यवाद। पहले सो जाओ, मैं चलता हूँ। अरे, छोटे फी, तुम और जियांग वानरो कैसे चल रहा है? दीदी, यह पूछने की क्या जरूरत है? इतनी देर से घर आए हो तो जाहिर है कामयाब हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, वह मुझे जाने नहीं दे रही थी। अरे, हम समझते हैं। दीदी, बड़ी दीदी, फी भाई। अरे तीसरी दीदी, काम से इतनी थक गई हो, मैं तुम्हें आराम करवाने ले जाता हूँ। आराम? कहा? मेरे साथ चलो, पता चल जाएगा। तीसरी दीदी, खुश हो? खुश हूँ। यह मेरी पहली बार नाइट क्लब आना है। बुरा हुआ, तीसरी दीदी खतरे में है। क्या? छोटे फी, आखिर हुआ क्या? लिन जुआन बदमाश तीसरी दीदी को नाइट क्लब डांसिंग के लिए ले गया और फिर उसे नशे में डाल दिया। एक बूढ़े आदमी को बेचा। क्या? यह पशु, वह ऐसा कैसे कर सकता है? तीसरी बहन, दीदी, बड़ी दीदी, मुझे बचाओ। तुम लोग कौन हो? तुम्हारी जान लेने वाले। गधे, मुझे मारने की हिम्मत? जानते हो मैं कौन हूँ? किलर लिस्ट में नंबर 1 ईशान लाओगुई। महिलाओं के साथ बलात्कार करने में मजा लेता है, मैं सही कह रहा हूँ ना? क्या वह वही है जिस पर करोड़ों का इनाम है? अच्छा लड़का है, तुमने मेरी पहचान जान ली। ऐसा है तो आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। छोटे फी, सावधान। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम आदमी हो या भूत? मैं तुम्हारा दादा हूं। अरे, यह तो बहुत ही क्रूर है। क्या यह वही लिनफी है जिसे मैं जानता था? मरीज को कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा डर लगा है। थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। छोटी एफआई, हाँ, इस बार तुम्हारा धन्यवाद। पहले तीसरी बहन को तुमसे पूर्वाग्रह था, उसका रवैया तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं था। उम्मीद है तुम माफ कर दोगी। तीसरी बहन, कोई बात नहीं, हम सब दोस्त हैं। दोस्त? यह लिन जुएन, उसने अपनी ही बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। यह तो बिल्कुल पागलपन है। बड़ी बहन, हम पुलिस को बुला लेते हैं, उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। लेकिन लिंचुन ने हमारी जान बचाई थी, हमारे पूरे परिवार की जान। मजाक तो नहीं कर रहे? यह हरामी, क्या वह वाकई किसी की जान बचाने वाला है? क्या हुआ मिस? आग लग गई है, जल्दी 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 जल्दी। ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। छोटे चुन, तुम्हारी वजह से, वरना हमारा पूरा परिवार आग में जलकर मर जाता। अरे हाँ, छोटे चुन, तुम हमारे परिवार के जीवनदाता हो। तीसरी बहन, तुम ठीक हो? माफ करना, ये सब मेरी गलती है। लिन जुएन, तुम्हें अभी हमारे सामने आने की हिम्मत हुई? दूसरी बहन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ तीसरी बहन को बाहर ले जाना चाहता था, थोड़ा आराम करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। इस हाल में हो जाएगी। बंद करो इस हरामी की बकवास। बुरा हाल है, आग लग गई है, सब बाहर निकलो। मैंने कहा था कि यह हरामी किसी की जान बचाने वाला नहीं है। घर में आग उसी ने लगाई थी। क्या? लिंचुन या पाजी, हम सब उसे जीवनदाता समझते थे। पता चला कि वह आग उसी ने लगाई थी। यह नीच इंसान इतने सालों से हमारी आंखों पर पर्दा डाले हुए था, उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तीसरी बहन, माफ करना, मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की है। तुम मुझे मारो या डांटो, जो चाहो करो। बस करो लिंचुन, चले जाओ। तुम्हारा यह चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। बड़ी बहन, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। समझ नहीं आ रहा?
ठीक है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, उस साल घर में लगी आग क्या तुमने लगाई थी? दीदी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, क्या तुम्हें भी लगता है कि वो आग मैंने लगाई थी? क्या ऐसा नहीं है? मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था और तुम मुझ पर ऐसा शक कर रही हो? तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। अरे, यह झूठी लड़की अभी भी नाटक कर रही है। ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया? क्या उन्हें लगता है कि मैंने आग लगाई थी? क्या ये फिर से लिनफेई की वजह से है? नहीं, मैं ऐसे बैठकर कुछ नहीं कर सकती। मुझे पैसे का इंतजाम करके यहां से भागना होगा। दर्शकों, राष्ट्रीय बॉक्सिंग फाइनल अब शुरू होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? छोटी जवान, तुम यहाँ कैसे? चौथी दीदी, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं अभी स्टेज पर जाने वाली हूँ। क्या बात है? अच्छा, मैं बात हूँ। अरे चौथी दीदी, बात मैच की ही है। क्या हुआ? विरोधी टीम का एजेंट 1 करोड़ देने को तैयार है अगर तुम मैच हार जाओ। हम आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? क्या तुम मुझे मैच हारने को कह रही हो? नहीं, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। चौथी दीदी, मैं विनती करती हूँ, मुझे सच में पैसों की जरूरत है। नहीं, तुम जानती हो, चैंपियन बनना मेरा सपना है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। चौथी दीदी, जब घर में आग लगी थी तो मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था। अब मैं सिर्फ इतनी सी मांग कर रही हूँ। क्या तुम मेरी ये बात भी नहीं मानोगी? मैं चौथी दीदी, मैं तुम्हें भीख मांगती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं मानती हूँ। मम्मी पापा जल्दी आओ, छोटी या का मैच अब शुरू होने वाला है। जल्दी जल्दी बैठो। ठीक है, जीतो। अजीब है, क्या चौथी बहन को आराम नहीं मिला? वह इतनी उदास क्यों दिख रही है? दोनों प्रतियोगियों को स्टेज पर बुलाया जाता है। लिन परिवार को मुझ पर शक होने लगा है। अगर मैं यहां रही तो एक दिन पकड़ी जाऊंगी। मुझे अभी यहां से भागना होगा, लेकिन जाने से पहले चौथी दीदी, मुझे तुम्हारा आखिरी फायदा उठाने दो। चौथी बहन, जीतो। चार दीदी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमारा पहले का वादा भूल गई? हमने वादा किया था ना। अजीब बात है, अभी तक 4 दीदी बढ़त में थी, अब कैसे? लगता है जैसे उनके पास जवाब देने की ताकत ही नहीं बची। 4 दीदी का दिमाग यहाँ नहीं लग रहा। लगता है जानबूझकर हार रही है। चार दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे सच में इस पैसे की जरूरत है। बुरा हाल है, 4 दीदी को लिंचुआन ने बेवकूफ बना दिया। क्या? ओए लड़की, अभी तक तो बहुत लड़ रही थी, अब क्यों नहीं लड़ रही? याद रख, मैं तुझसे हार नहीं रही। मैं जानबूझकर हार रही हूँ। मौत सामने खड़ी है, फिर भी मुंह चला रही है। छोटी सी, यह सब क्या चल रहा है? लिंचुआन पुलिस इंसान, उसने आग में 4 दीदी की जान बचाने वाली बात को क्या? लिंचुआन को दरिंदा, वो आग खुद उसने लगाई थी। हमने उसे पुलिस नहीं लिया, यही काफी था। उसने यह बात उठाकर 4 दीदी को धोखा दिया, तो हम सब लिंचुआन के झांसे में आ गए। शुरू से अंत तक वो कभी भी बुरा इंसान नहीं था, बल्कि अगला था। जल्दी चलो, नहीं तो 4 दीदी की जान चली जाएगी। पांच, 4। लड़की, अच्छा होगा अगर तू हार मान ले। खड़ी क्यों हो रही है? और मार खाने के लिए? मैं तेरे जैसी 10 को पीट सकती हूँ। तू मौत को बुला रही है। पांच, 4, 3, 2। मैं इस मुकाबले का विजेता घोषित करता हूं। लिन किंगिया को
4 दीदी। 4 बहन। लिनफी, फिर तू फिर मेरे काम में बाधा डाल रही है। तू मरने लायक है। तुम लोग इंतजार करो। मम्मी तुझे सहलाती हूँ। आई माँ, दर्द हो रहा है। हल्के से आई। इस बार लिंफी ने समय रहते बता दिया, नहीं तो 4 बहनों को छोटे बर्बाद कर दिया होता। हाँ 4 बहन, इस बार तुम्हें छोटी फी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। छोटी फी, पहले 4 दीदी को तुमसे गलतफहमी थी, हमेशा तुम पर शक करती थी। उम्मीद है तुम मन में नहीं रखोगी। 4 दीदी को माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं, हम तो बहनें हैं। छोटी फी, तुम्हारा शुक्रिया। यह शुक्रिया क्यों करो? छोटी फी, तुम्हारा शुक्रिया। अच्छे बेटे, माँ भी तुम्हें धन्यवाद देती है। तुम लोग इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हो? छोटी फी, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमारे परिवार का भाग्य बदल दिया। कुछ नहीं, बस लगता है पहले हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था, अब सुधारना चाहते हैं। बस मुंह से तो कुछ असली काम भी करो ना। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? बड़ी दीदी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। समय है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अजीब बात है, लिंचुआन वो लड़का मुझे यही मिलने को कहा था। वो आदमी कहाँ है? तो क्या करना चाहते हो? जाहिर है तुम्हारी जान लेने आए हैं। चलो। बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? एक पेशेवर हत्यारे के तौर पर मैं कभी नहीं बताऊंगा अपने मालिक की जानकारी। अच्छा, तुम्हारे पास पेशेवर नैतिकता है, तो अगर नहीं बताओगे तो मैं खुद पता लगाऊंगा। बुरा हाल है, यह एक चाल थी। लिंचुआन, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? पापा, मम्मी, दीदियों, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दें? सबने देखो, फौरन यहाँ से चले जाओ। हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। इससे बेकार बहस क्यों कर रहे हो? जाओगे या नहीं? नहीं जाओगे तो मैं हाथ उठाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। आओ, चलो। दुष्ट बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? बूढ़े, चुप रहो। तुम लिंचुआन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पापा से बात करो। चुप रहो। जब तुम लोगों ने मुझे लिन परिवार से निकाल दिया, तो अब मेरी क्रूरता के लिए मुझे मत कोसना। ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। लिन कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम सबको मरना पड़ेगा। तुम लिंचुआन, तुम पागल हो गए हो, यह अपराध है। बिल्कुल, मैं पागल हो गया हूं और ये तुम लोगों ने करवाया है। लिन परिवार में पहले से ही मेरा एक बेटा है, फिर उसे लिनफी को वापस क्यों लाया गया? वो मेरा अपना बेटा है, मैं उसे क्यों नहीं ला सकता वापस? हाँ, अपना बेटा। बूढ़े, अब तो तुमने अपनी असली सोच बता दी और बार बार कहते हो। मेरे लिए अच्छा है, लिन कंपनी का 1% भी शेयर मुझे नहीं दिया। हाँ, लेकिन लिनफी को आसानी से दे दिया 20% शेयर। हाँ, इसे मेरे लिए अच्छा कहते हो? तुम्हारे दिल में मुझे लिन परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते। यह सब तुम्हारी खुद की गंदी हरकतों की वजह से है। जानबूझकर आग लगाकर लिनफी को फंसाया, ताकि हम सब लिनफी के खिलाफ हो जाएं। हमें तुम पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारी खुद की मूर्खता है। अब किसे दोष दोगे? अब तो मैं सच बता देता हूं। सिर्फ आग लगाना ही नहीं, वो भी मैंने किया था। पहले की सारी बुरी चीजें मैंने ही की थी। बूढ़े, तुम्हारे स्टडी रूम में रखे एंटीक, वो सब मैंने चुराए थे। बस कुछ झूठ बोल दिया और तुमने मान लिया कि लिनफी ने चुराए हैं। उसे लगभग मार ही डाला था। तुम बहुत पहले से मैं तुम्हें ड्रग देकर उन बूढ़े मर्दों को बेचने की सोच रहा था, लेकिन बीच में लिनफी ने देख लिया और रोक दिया। हाँ, लेकिन तुमने समझा कि लिनफी तुम्हारा पीछा कर रहा है और अपने फैन ग्रुप में उसे बदनाम किया। हाँ, ओह हाँ, और तुम उस दिन तुम्हारी वो अंडरवियर मैंने चुराई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो अंडरवियर अचानक मेरे बिस्तर पर है, मुझे लगा कि मेरी पोल खुल जाएगी। लेकिन तुम मूर्ख कहते हो कि लिनफी ने। मैं मर गया हंसते हंसते। हाँ। लिंचुआन, हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा लिया क्या? बकवास बंद करो। आज या तो साइन करो या फिर सबको मरना पड़ेगा। ठीक है,
मैं साइन करता हूं। पापा, मैंने साइन कर दिया है, अब तुम जा सकते हो। जाऊं? कहाँ जाऊं? मैंने तो साइन कर दिया। तुम और क्या चाहते हो? क्या? बेशक तुम्हारी जान लेने के लिए। क्या? इन्हें बांध दो। जी। नहीं। लिन चुआन, तुम बेहुदा हो। मेरी प्यारी बहन अब मुझे माफ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम पुलिस को बुला लोगी और मुझे गिरफ्तार करवा दोगी। तो लिन जुआन, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें इसका फल मिलेगा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब लिन परिवार मेरा हो चुका है। हम्फ, तुम हिलना मत, बूढ़े खलनायक। कर दो। रुको। लिनफी, तुम जल्दी पहुंच गए, इसे खत्म कर दो। आगे बढ़ो। तुम्हें लगता है ये कुछ लोग मुझे रोक पाएंगे? पास मत आओ। अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा। मुझे धमकियां देना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें सच में उसकी मौत का डर नहीं? तो फिर मार डालो उसे। ठीक है लिन किंगरो, अब तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। ये तुम्हारा प्यारा भाई है, दोष दो उसे। आ मैं एक अमर साधु हूं, तुम जैसे छोटे मोटे को संभालना मेरे लिए वजह है। तुम ओह, तुम लोग ठीक हो? बेटा, हा हा हा। अरे बेटा,